बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फ़र्स्ट ईयर बुक 3 में से थर्ड प्ले ओएस्टर एंड पर्ल, और आज हम उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके साथ ग्रामर सेक्शन से डिस्कस करेंगे। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 136 टू 140 हमारे ग्रामर सेक्शन से मूव करते हैं आज के फर्स्ट सेक्शन की तरफ, ओएस्टर एंड पर्ल, और आज इसका लास्ट पार्ट है। शॉर्ट से रिव्यू करते हैं लास्ट पार्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। आज के जो सेशन हम लोग रीड आउट करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उनमें स्टार्ट में हमें वो बताता है सजेशन टू ओपन ओएस्टर। उस ओएस्टर को ओपन करने के लिए सजेस्ट कौन करता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेकंड पार्ट के अंदर कि क्ले जब जाता है बीच पे ओएस्टर की तलाश में, तो उसके साथ ही मिस मुकैचन भी निकलती है और वापस दोनों ही आते हैं। मिस मुकैचन भी वापस आती है और क्या नाम है, क्ले भी वापस आता है। अब क्ले इंसिस्ट कर रहा था हैरी को कि हैरी इसके अंदर पर्ल मौजूद है, और जो मिस मैकेचन है वो कह रही थी कि इसके अंदर मोती नहीं है, पर्ल इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब क्ले को भेज देता है वुज़ को बुलाने के लिए हैरी कि जाओ वो जो वॉच रिपेयर उसको बुलाओ, उसके पास वो टूल्स हैं जिससे इसको ओएस्टर को खोला जाएगा और देखा जाएगा इसके अंदर मोती है या नहीं। क्ले वहाँ से निकल जाता है। अब मिस मैकेचन जब वो बार बार इंसिस्ट करती है कि इसको खोल के देखा जाए कि क्या इसके अंदर मोती है या नहीं है, तो उसके कहने पर असल में उसको खोलने का प्रोग्राम बनता है। फिर हमें बताया जाएगा ओके बाय द सी के इनहेबिटेंट्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि ओके बाय द सी पूरा एक गाँव था और यहाँ के जो बाशिंदे थे वो सारे के सारे बड़े बैकवर्ड थे, बड़े पसमानदा लोग थे। चंद एक लोग जॉब करते थे, वो भी चंद महीनों के लिए, और बाकी लोग फार्मिंग करते थे, सब्जियां उगाते थे, उनको बेचते थे, मुर्गियां पालते थे, उनको बेचते थे, अंडे बेचते थे, इस तरह से गुजारा करते थे। अनपढ़ लोग थे, जॉबलेस लोग थे, और ज़्यादातर फार्मर से एक तो अपनी ज़राअत से पैसा कमाते थे, दूसरा पोल्ट्री का काम करते थे, तीसरे नंबर पे ओके बाय द सी जो गाँव था ये बिल्कुल समंदर के नज़दीक था, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर। तो इस गाँव के ज़्यादातर बाशिंदे जो थे वो बीच पे भी जाते थे ताकि जो बीच के ऊपर आने वाली चीज़ें उनको उठा के भी वो सेल करके अपनी इनकम जनरेट कर सकें। उसके बाद हमें थर्ड पार्ट के अंदर बताया जाएगा कि मुकैचन जो थी एज अ टीचर क्या एडजस्ट कर पाई वो ओके बाय द सी में। मिस मुकैचन का ताल्लुक जो था और स्टेट से था, और वो कैलिफोर्निया आई थी टीचिंग के लिए स्टेट में, इस कस्बे के अंदर ओके बाय द सी में। जब आके देखा तो बच्चे बड़े अनरूली थे, डिसिप्लिन बच्चों का कोई नहीं था, बच्चों के पास क्या नाम है स्टडी मटेरियल कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं सुनते थे। उसने कोशिश की 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर वो हैरी के पास आती है, और असल में वो हैरी से मशवरे के लिए नहीं आती, असल में हैरी के पास आती है बालों की कटिंग करवाने के लिए, ताकि इस इलाके में जैसी ख़वातीन रहती हैं, जैसे उनका लाइफ स्टाइल है, जैसे उनका हेयर स्टाइल है, मैं भी बिल्कुल वैसी ही बन सकूँ ताकि शायद इसी तरह बच्चे उसको फॉलो करें। और जब वो आती है उसके लंबे बाल होते हैं, खूबसूरत होती है, हैंडसम स्मार्ट होती है। हैरी इसको मशवरा देता है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसी जो खूबसूरत हसीना है वो चलने वाली नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे जैसी नहीं बल्कि किसी खड़ूस टीचर की ज़रूरत है जो बच्चों को खींच के रखे। तुम जैसी टीचर जाओ वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर तुम पढ़ाना है तो बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाओ, डांस सिखाओ, कुकिंग सिखाओ, वो चीज़ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सिखाओ, फिर शायद तुम यहाँ पर टिक सको, अदरवाइज़ तुम यहाँ पर स्टे नहीं कर सकती, और बेहतर तुम्हारे लिए है कि तुम वापस चली जाओ। तो एज ए टीचर मिस मुकैचन जो वहाँ पर बहुत मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। उसके बाद एप्पल गाज कंप्लेंट के बारे में, एप्पल गाज का एक छोटा सा फ्लैट करेक्टर हमने देखा था लास्ट टाइम रिव्यू के अंदर भी, ओवरऑल लेसन के। एप्पल गाद इसका नाम अब मशहूर था ओके बाय द सी के अंदर एज अ जज एप्पल गाद। एप्पल गाद भी फारिग था, ही नहीं काम इसके पास भी कोई नहीं था। पहले ये भी बीच पे जाया करता था, चीज़ें उठा के बेचता था। अब इसने बीच पे जाना बंद कर दिया था, और उसकी रीज़न क्या थी, ये इसका कहना था कि अब समंदर के साहिल पर वैसी चीज़ें नहीं आती, उतनी कीमती चीज़ें नहीं आती जैसा किसी दौर के अंदर होता था। यानी इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें तो अब भी अवेलेबल दस्तयाब होती थी, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होती थी जिनकी प्राइस बहुत कम होती थी। इस वजह से इसने बीच पर जाना बंद कर दिया था। उल्टा समंदर से शिकायत करता था कि अब ये वैसी चीज़ें नहीं फेंकता समुद्र किनारों पर जैसी किसी दौर में फेंकता होता था। और लास्ट सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये भी देखा था कि एप्पल गाद को जज एप्पल गाद क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये कोई कोर्ट का जज नहीं था, बल्कि इसने गांव के अंदर होने वाला एक मुकाबला जो था उसका फैसला करवाया था, जानवरों का मुकाबला हुआ था, तब से लोगों ने इसको जज एप्पल गाद कहना शुरू किया था। उसके बाद हमें थर्ड पार्ट के अंदर बताया जाएगा कि ओएस्टर को बाय कौन करता है, और उसके बाद उसकी पेमेंट कितनी पे करते हैं, और उसके बाद बाय क्यों किया जाता है। तो हैरीज शॉप के अंदर एक और पर्सन मौजूद है जो बालों की कटिंग के लिए है, वो है राइटर विलियम सरोइन हिमसेल्फ। वो खुद मौजूद है वहाँ पर, वो सारा मंजर देख रहा होता है और उसको नज़र आ रहा होता है कि बच्चा किस तरह से खपत कर रहा है पैसे कमाने के लिए। उसको ये चाहिए वाकया, ये मंजर बड़ा खूबसूरत लगता है।
वो उठता है और वो बाय कर लेता है क्या नाम है ऑयस्टर क्ले से एज इट इज़, उसको खोले बगैर। हालांकि जब उसको बाय करता है, उसके प्राइस देता है, उस वक्त उसको खोलने के लिए वुजिक भी मौजूद होता है, उसके पास टूल्स भी होते हैं और वुजिक ऑफर भी करता है राइटर को कि मेरा ख्याल है आपको खोल के देख लेना चाहिए कि क्या इसमें मोती है या नहीं है। तो राइटर कहता है कि मुझे यकीन है कि इसके अंदर मोती है। राइटर खुद क्ले से वो बाय करता है और $300 उसको पे करता है, और उसके बाद बाय इसलिए करता है क्योंकि वो असल में क्ले की हेल्प करना चाहता होता है। और उसके बाद हमें थर्ड पार्ट के अंदर बताया जाएगा कि उसकी पेमेंट होती है। अब ये सारा सीन चल रहा होता है हैरी शॉप के अंदर। मिस मैकेचन भी मौजूद है, हैरी भी मौजूद है, वुजिक भी मौजूद है, राइटर भी मौजूद है। इतने में क्लार्क लैरेबी, जो क्ले लैरेबी का वालिद था, वो भी वापस आ जाता है। और क्लार्क लैरेबी वापस कैसे आया? लास्ट पार्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन आया था कि वो एक दफ़ा वापस आया था लड़ाई के बाद, यानी घर से लड़के जब चला गया था वापस घर नहीं गया था। इस दौरान वो एक दफ़ा आया था हैरी से मिलने। $30 हैरी को देता है कि ये प्लीज़ पैसे मेरे घर पहुँचा देना, क्ले को दे देना ताकि क्ले अपनी माँ को दे सके। जाते हुए जब वो पैसे दे के जा रहा था तो अखबार का टुकड़ा पड़ा था हैरी की दुकान पे, वो उठा के ले जाता है क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है क्ले लैरेबी का नाम भी लिखा होता है। तो वो सोचता है कि मेरा नाम इस पर पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसलिए वो उसको जेब में डालता है ताकि बाद में जाके डिटेल से पढ़ लेगा क्या है। तो जब वो पहुँचते हैं सेलिनास अपनी रियासत में जहाँ काम कर रहा होता है, तो देखते हैं कि वो ऐड जो थी वो उसके बेटे क्ले की तरफ से थी। इस वजह से वो फील करता है कि यार अभी 9-10 साल का बच्चा और कितना वो कॉन्शियस है और कितनी केयर करता है अपने बाप की। तो वापस आते हैं और क्ले को हक करते हैं और साथ ये भी बोलता है कि तुम जैसे बेटे से जान छुड़वाना इंतहाई मुश्किल है, यानी कि कोई भी शख्स तुम्हारे जैसे बेटे से कभी भी जान नहीं छुड़वा सकता, दूर नहीं रह सकता। तो क्लार्क लैरेबी की जो वापसी थी वो भी असल में अखबार के अंदर ऐड की वजह से हुई। उसके बाद क्लार्क लैरेबी की ख्वाहिश क्या थी, झगड़ा क्यों हुआ था जिसकी वजह से क्लार्क लैरेबी घर से चला गया था। तो असल में झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान था, यानी क्ले की मदर और फादर के बीच था, और इसलिए था क्योंकि क्लार्क लैरेबी कहता था कि बचत करनी चाहिए ताकि हम क्ले लैरेबी का फ्यूचर अच्छा बना सकें, उसके पैसे। लेकिन घर के अंदर पैसों की किल्लत थी जिसकी वजह से मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते थे औलाद का, लेकिन घर में पैसों की किल्लत थी जिसकी वजह से अक्सर दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता था। और उसके बाद मिस मैकेचन की अपीयरेंस के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। फिज़िकली वो बड़ी क्या नाम है स्लिम एंड स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, एंड उसके बाद उसके गोल्डन हेयर थे, येलो हेयर थे उसके, और उसके बाद बल्कि बाथिंग ब्यूटी राइटर ने यहाँ पर वर्ड टर्म यूज़ की कि एक खूबसूरत हसीना जो थी जो कभी भी इस माहौल के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती थी। और उसके बाद हैरी लोगों को खुश कैसे करता था, हमारे पार्ट जो थर्ड पार्ट का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हैरी क्या करता था। हैरी के पास जो भी कटिंग के लिए आता था $1 चार्ज करता था, अगर कोई नहीं दे सकता था पैसे तो उसको फ्री ऑफ कास्ट भी उसके बाल काट देता था। लोग इससे भी खुश होते थे। इसके अलावा जितने उसके कस्टमर से सबसे हंस के मिलता था, खुश होके मिलता था, और उसका ज़िंदगी का आइडिया यही था कि लाइफ शुड बी स्पेंड इन अ रिलैक्स मैनर, कि ज़िंदगी को हमेशा आसानी से और ज़िंदगी को हमेशा मज़े से जीना चाहिए। ये उसकी ज़िंदगी का नज़रिया था, ख़ुद भी खुश रहता था और आने वाले जो कस्टमर थे उनको भी खुश रखता था। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है कि मेन आइडिया क्या था प्ले का। तो प्ले का मेन आइडिया असल में रिलेशनशिप भी दिखा हुआ है बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन, यानी बेटे और बच्चे के माबैन जो है वो क्या बेटे और बाप के माबैन क्या रिलेशन होता है, इसकी भी खूबसूरती यहाँ पे दिखाई हुई है। और असल में ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है जो हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। एक्सरसाइज ऑयस्टर एंड पर्ल एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। हु सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर, कौन सजेस्ट करता है कि ऑयस्टर को ओपन करना चाहिए। मिस मैकेचन सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर टू सी वेदर देयर इज़ अ पर्ल इन इट और नॉट। मिस मैकेचन इंसिस्ट कर रही होती है कि क्या देखना चाहिए कि क्या इसके अंदर मोती है या नहीं है, क्योंकि बच्चा इंसिस्ट कर रहा होता है कि इसके अंदर है। एंड हैरी डजंट वांट टू ओपन इट नाउ, हैरी इसको खोलना नहीं चाहता। वाई डू दे वांट वुजिक टू कम, वो वुजिक को क्यों बुलाना चाहते थे। दे वांट वुजिक अ वॉच रिपेयरर टू कम टू हैरीज शॉप टू ओपन द ऑयस्टर बिकॉज दे फियर दे मे डैमेज द पर्ल। वुजिक क्योंकि वो चाहते थे खुद नहीं खोलना, क्योंकि अगर खुद खोलेंगे हो सकता है कि ये इसमें मौजूद जो पर्ल है वो डैमेज हो जाए, इसलिए वो वुजिक को बुलाना चाहते थे जो इस काम के अंदर एक्सपर्ट थे और जिसके पास टूल्स भी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। ओके बाय द सी के लोग किस तरह के हैं। ओके बाय द सी इज अ स्मॉल टाउन इन कैलिफोर्निया विद ओनली 1000 पीपल लिविंग देयर। 1000 पर मुश्तमिल आबादी है और कैलिफोर्निया रियासत के अंदर है, अमेरिकन स्टेट है कैलिफोर्निया। अ फ्यू फाइंड जॉब्स फॉर 2 or 3 months, चंद एक लोगों के पास नौकरी मौजूद है वो भी 2-3 महीनों की। एंड फ्यू गेट पेंशन, और चंद एक लोग जो हैं वो पेंशन लेते हैं। एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन, हर फैमिली जो है
हर ख़ानदान उसके पास एक बाग है और कुछ चूज़े भी पाल रखे हैं। एंड दे अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स, सब्जियां और अंडे बेच के वो अपना गुजारा करते हैं। हाउ डज मिस मैकेचन व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट द पर्ल इन द ओयस्टर। अब जब क्ले आके हैरी को बताते हैं कि इसके अंदर मोती है और हैरी भी आगे से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसके अंदर है, तो मिस मैकेचन का रिएक्शन क्या होता है जब हैरी उसको तसल्ली दे रहा होता है कि मुझे लग रहा है इसके अंदर है। हैरी थिंक्स दैट देयर इज अ पर्ल इन द ओयस्टर, हाउएवर मिस मैकेचन डजंट एग्री विद हिम। मिस मैकेचन एग्री नहीं करती। शी थिंक्स दैट हैरी इज टेलिंग अ लाई एंड प्लेइंग अ ट्रिक ऑन क्ले, कि तुम तो गलत चाल चल रहे हो, बच्चे के साथ झूठ बोल रहे हो और तुम्हें कंफर्म है, पता भी है कि इसके अंदर मोती नहीं है। एंड व्हाई डज द जज थिंक दैट मिस मैकेचन विल नॉट लास्ट एज अ टीचर। और अब जज एप्पलगार्थ भी क्यों ख्याल करता है कि मिस मैकेचन जो वो यहाँ पर एज ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती एज अ टीचर। जज थिंक्स दैट मिस मैकेचन विल नॉट लास्ट एज अ लॉन्ग टीचर बिकॉज शी इज़ टू प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत है। स्कूल नीड्स एन ओल्ड एक्सपीरियंस टीचर नॉट अ बाथिंग ब्यूटी। स्कूल को एक पुरानी खड़ूस उस्तानी चाहिए, ना कि एक खूबसूरत हसीना चाहिए यहाँ पे। व्हाट इज़ एप्पलगार्थ कंप्लेंट अबाउट सी, और एप्पलगार्थ की समंदर के बारे में क्या शिकायत थी। इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके द सी आर मोस्टली पुअर पीपल, यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब थे। दे जनरली टेक होल्ड ऑफ द थिंग्स एट द सी थ्रोज ऑन द शोर। समंदर जो चीज़ें किनारों पर फेंकता था अक्सर वो चीज़ें उठा के बेचते और उन पर गुजारा करते। Applegarth complains that the quality of the stuff that the sea washes up is not as good as it used to be in the past, कि अब चीज़ों का म्यार उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि कभी हुआ करता था। एंड व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब, राइटर किस तरह की मशीन का जिक्र करता है, यानी कौन से वाला गैजेट है जिससे उसको खोला जाना था ओयस्टर को। राइटर डिस्क्राइब्स अ गैजेट विच इज़ जस्ट लाइक अ सेफ्टी रेजर, एक सेफ्टी रेजर की तरह का, यानी कि ब्लेड की तरह, उस तरह की तरह का एक आला है जिसके साथ खोला जाना था ओयस्टर को। उसका जिक्र करता है एनीबडी कैन यूज़ इट सेफली, देयरफॉर द पीपल यूज इट इन न्यूयॉर्क फॉर शेविंग। आमतौर पर न्यूयॉर्क के अंदर लोग शेविंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उस तरह के आले का जिक्र किया जाता है जिससे जो वज़ी के पास है और जिसके ज़रिए खोला जाना था ओयस्टर को। एंड हु बाइज ओयस्टर एंड हाउ मच डज ही पे, कितनी पेमेंट करता है, खरीदता कौन है ओयस्टर। अ न्यू कमर कम्स हियर इन द शॉप, ही क्लेम्स टू बी अ राइटर, ही बाइज द ओयस्टर फ्रॉम क्ले फॉर $300। न्यू बंदा वहाँ पे आ रहा था कटिंग के लिए, उसका नाम राइटर है यानी विलियम सरोइन है, और वो $300 के एवज वो ख़रीद लेता है। डज अ राइटर ओपन द ओयस्टर, क्या राइटर पैसे देने से पहले उसको खोल के देखते हैं। राइटर डजंट ओपन द ओयस्टर बट पुट्स इट इन हिज पॉकेट बिकॉज ही इज़ ऑलमोस्ट श्योर दैट देयर इज़ नो पर्ल इन इट, उसे पक्का यकीन है कि इसके अंदर मोती नहीं है। ही बाइज द ओयस्टर जस्ट टू हेल्प क्ले, क्ले की मदद करना चाहता है बिकॉज ही नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक होम एंड बाय अ गिफ्ट ऑफ हिज मदर। चाहता है कि वो वापस आ जाए उसका बाप, और साथ में अपनी माँ के लिए गिफ्ट भी लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर बाय द ओयस्टर, मुसन्नफ ने वो जो ओयस्टर था सिप क्यों खरीदी। राइटर बॉट द ओयस्टर फ्रॉम द क्ले फॉर $300, ही सिंपली बॉट इट फ्रॉम क्ले जस्ट टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए उससे वो ख़रीदता है। व्हाट डज द राइटर डू विद द ओयस्टर, मुसन्नफ सिप के साथ क्या करता है। राइटर डजंट ओपन द ओयस्टर बट डिक्लेयर दैट फॉर हिम द होल थिंग इज़ अ पर्ल। राइटर खोलता नहीं है बल्कि उल्टा कहता है कि मेरे लिए ये पूरा वाक़या एक मोती से कम नहीं है। एंड ही हैज़ इनफैक्ट बॉट इट जस्ट टू क्ले हेल्प क्ले, उसने सिर्फ ख़रीदा है क्ले की हेल्प के लिए। ही लुक्स एट इट केयरफुली एंड देन ही पुट्स ओयस्टर इन हिज पॉकेट एंड गोज आउट, जेब में डालते हैं और दोबारा निकल जाता है वापस। एंड व्हाट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मिस मैकेचन, मिस मैकेचन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, यानी ज़ाहरी जिस्मानी शक्ल शुबात कैसी है। मिस मैकेचन वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरी बालों के साथ खूबसूरत लड़की थी। शी वॉज वेयरिंग अ स्विमिंग सूट, उसने स्विमिंग सूट पहना हुआ है, तैराकी वाला सूट। एंड शी वॉज कैरिंग अ कलरफुल पैरासोल, और पैरासोल कहते हैं छतरी को, और उसने एक खूबसूरत छतरी भी पकड़ी हुई है। एंड व्हाई डिड हैरी बाय द शॉप बार्बर शॉप, हैरी ने वो शॉप परचेज़ क्यों की थी। हैरी वॉज अ बार्बर बाय प्रोफेशन, ही वांटेड टू सेट अप हिज शॉप, अपनी दुकान बनाना चाहता था। सो ही बॉट द शॉप फॉर $75, पहले तो उसने वही दुकान रेंट पे ली हुई थी, उसके बाद $75 के एवज उसने वो ख़रीद ली। एंड व्हाट वाज द विश ऑफ क्लार्क लैरेबी अबाउट चिल्ड्रन, क्लार्क लैरेबी की बच्चों के हवाले से क्या ख्वाहिश थी। क्लार्क लैरेबी विश दैट हिज चिल्ड्रन शुड लिव इन अ गुड हाउस ऑफ देयर ओन, के बच्चों को अपने घर के अंदर रहना चाहिए। दे शुड वियर गुड क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ही वांटेड टू प्रोवाइड देम ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी बट हिज इनकम वाज वेरी स्मॉल, सब कुछ देना चाहता था बच्चों को लेकिन पैसे की किल्लत थी, इसी वजह से झगड़ा हुआ था। हाउ डज हैरी मेक पीपल हैप्पी, हैरी किस तरह से लोगों को खुश करता था। हैरी लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स दैट इज़ ऑलवेज हैप्पी, हैरी हमेशा चीज़ों के मुस्बत पहलू को देखता, हमेशा खुश रहता है। ही टॉक्स अ लिटिल जोक, ही टॉक्स अ लॉट, बातें बहुत करता था, जोक्स मजाक करता है, एंड लाफ और हंसी करता है विद अदर, दूसरों के साथ। एंड बिलीव्स इन टेक इट ईजी वे ऑफ लाइफ, और हमेशा कहता था कि ज़िंदगी को हमेशा पुरसकून अंदाज में गुजारना चाहिए।
डज द प्ले ओएस्टर एंड पर्ल रिफ्लेक्ट ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, क्या ये प्ले जो है ओएस्टर एंड पर्ल ये राइटर के माइंड सेट को जाहिर करता है। द प्ले रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, आथर का ज़िंदगी के बारे में, मुसन्नफ़ का ज़िंदगी के बारे में क्या रवैया था। एंड पीपल, और लोगों का, होम ही फाइंड्स वेरी फैसिनेटिंग एंड वंडरफुल ऑल दो लिटिल ऑड एट टाइम, और वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में हमेशा बड़े मसूर कुन और बड़े अच्छे नज़र आते हैं, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कैसे वो अजीब हरकतें करते हैं, ये चीज़ राइटर ने यहाँ पर शो करवाने की कोशिश की। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ आथर, आथर या प्ले राइट का जो मेन कंसर्न क्या था, मेन आइडिया क्या था। आथर वाज द रीडर रिव्यूज़ टू एंजॉय टू रिलैक्स, आथर में असल में इसलिए लिखा गया था ताकि एक मुआशरे की कॉमन स्टोरी पढ़ें और उसको एंजॉय करें। इसके साथ ही हमारा आज के सेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारा क्या नाम है बुक 3 का जो प्ले पोर्शन था आज इसके साथ ही हमारे तीनों प्लेज कंप्लीट होते हैं। और अब बढ़ते हैं आज के सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि पैरावर्ड्स हैं। ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे पैरावर्ड्स फ्रॉम 136 टू 140। सो मूव ऑन टू द 136 पैरावर्ड। MARRY मैरिज, शादी करना है। सबा मैरिड अली, सबा की शादी अली से हुई। एंड मैरी, खुश, देवर इन अ मैरी मूड, वो एक खुश मूड में थे, खुशबाश थे। मीट, गोश्त, मीट इज़ वेरी डियर, गोश्त बहुत महंगा है। MWT मीट, मिलना। आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में मिला। और उसके बाद मेडल, तमगा, दे वन अ मेडल इन द ओलंपिक्स, उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। और मेडल, मुदाखलत करना। वाई आर यू मेडलिंग इन माई अफेयर, मेरे मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 4, मेटल, धात। गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगी धात है। और मेटल, जुर्रत। कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ मेटल, बहादुर इंसान थे। और मेंटल, लिबादा, ई रैप हिमसेल्फ इन अ मेंटल एज इफ वाज कोल्ड, ठंड बहुत ही इसलिए उसने अपने ऊपर लिबादा लिया हुआ था, यानी लॉन्ग ओवर कोट की तरह का लिबास वो पहना हुआ था। और माइनर, कानकनी इज़ अ माइनर, वो कानकन है यानी कानकनी करने वाला, कानों की खुदाई करने वाला। और माइनर, नाबालिग। राशिद स्टिल माइनर, राशिद अभी भी नाबालिग है। इसके साथ ही हमारा ग्रामर सेक्शन से 135 टू 140 सेक्शन भी कंप्लीट होते हैं, और आज के लेक्चर के दोनों टॉपिक्स इसके साथ ही कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपको